नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव बस्तर सीट पर होगा और ये वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2019 में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। ऐसे में इस बार बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर सीट पर कमल खिलाया जाए और इसी कोशिश के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचे और इस दौरान जहां उन्होंने मिशन 400 के तहत लोगों के बीच अपनी योजनाएं रखी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। ये मोदी में हिम्मत है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया है। तो बस्तर लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। 1999 से लेकर के 2019 तक इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा था, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने बाजी मारी। अब एक बार फिर बीजेपी अपने किले को वापस पाने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है और इसी के तहत आज पीएम मोदी ने यहां से चुनावी शंखनाद किया। आखिर बस्तर में कौन कितना बुलंद है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। लोकसभा चुनाव की मुनादी हो गई है और पार्टियां ताबड़तोड़ रैली करने में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर बार की तरह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में गरजे। इस दौरान उन्होंने नक्सली गढ़ बस्तर में न केवल जनसभा को संबोधित किया, बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया, इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है। बस्तर के बारे में तो कहा जाता है मावा बस्तर, सोबले बस्तर। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की। भाइयों बहनों, रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। एक तरफ जहां पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई। पीसीसी चीफ दीपक बैच ने दौरे पर हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए। बस्तर का हर एक जनता एक ही सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि बस्तर से आदिवासियों का हक भारतीय जनता पार्टी क्यों छीन रही है, चाहे आरक्षण का हो या फिर जल जंगल जमीन का हो या फिर नगरना स्टील प्लांट बेचने का हो। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने भी उसका पलटवार किया। मामले में बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने दीपक बैच से कई सवाल पूछते हुए कहा कि वो कवासी लखमा को जिताना चाहते हैं या नहीं। दीपक बैच जी को सबसे पहले तो हमारे मंडल अध्यक्ष से जाके मिलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हराता हो उसको माननीय प्रधानमंत्री से किसी भी सवाल, राहुल गांधी तो सवाल कर नहीं पाते हैं,
और दीपक बैज जी अभी प्रवासी लकमा को चुनाव जिता पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या जिताने की इच्छा है कि नहीं इच्छा है, दोनों बात बताना। विधानसभा चुनाव की तरह अब लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी चुनावी रण में उतरकर पार्टी के हक में माहौल बना रहे हैं। देखना होगा कि आखिर कैसे विपक्ष मोदी के चेहरे के आगे टिक पाने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शहडोल से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया और शहडोल में ही रात गुजार सकते हैं राहुल गांधी। फिलहाल निजी होटल में ठहरे हैं राहुल गांधी और मध्य प्रदेश दौरे पर आए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया है और इसके चलते ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी शहडोल में ही आज रात गुजार सकते हैं। फिलहाल निजी होटल में ठहरे हैं राहुल गांधी और आज दरअसल मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे और अब ये माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया, तो इसके बाद से आज की जो रात है वो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल में ही गुजार सकते हैं। तो राहुल गांधी आज शहडोल के दौरे पर पहुंचे थे और अब जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर था उसका फ्यूल खत्म हो चुका है और अब राहुल गांधी आज की रात शहडोल में ही गुजार सकते हैं। दरअसल एक निजी होटल में राहुल गांधी ठहरे हैं, तो आज यहां पर चुनावी प्रचार करते हुए, चुनावी शंखनाद करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे थे। विशाल आम सभा को राहुल गांधी ने संबोधित भी किया था और अब जानकारी इस कदर है कि राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर था उसका फ्यूल खत्म हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, राहुल गांधी शहडोल के दौरे पर पहुंचे थे और अब ये जानकारी है कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो चुका है, रात शहडोल में ही गुजार सकते हैं, क्या पूरी जानकारी? देखिए, पूरी संभावना है कि आज रात राहुल गांधी शहडोल में ही गुजारेंगे। दरअसल कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और शहडोल में जनसभा के बाद वो वहीं फंस गए हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो चुका है, जिसका इंतजाम किया जा रहा है। भोपाल से भी फ्यूल मंगाए जाने की संभावना है, खबर है। लेकिन अब तक राहुल गांधी एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। दरअसल चुनावी सभा के बाद राहुल गांधी को रवाना होना था, लेकिन इसके ठीक पहले ये जानकारी लगी कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया है, जिसके बाद फ्यूल का इंतजाम लगातार किया जा रहा है। पार्टी इसके प्रबंध में जुटी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं और लगातार मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। आज मंडला और बालाघाट दौरे पर थे। इस दौरान चुनावी सभाओं में राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा और अब शहडोल में जनसभा के बाद रवाना होने से पहले ही इस बात की जानकारी लगी क्योंकि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया है। तो बहुत अधिक संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही कि राहुल गांधी आज की रात शहडोल में ही गुजारेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या उनका शेड्यूल बनता है, क्या शहडोल में रुकते हैं या फिर आज ही रवाना होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका आकाश। और चर्चा करने से पहले आपको बताते हैं कि जो बस्तर सीट है, यहां पर कब कब किसके बीच में मुकाबला देखने को मिला है। बात सबसे पहले करेंगे साल 2004 की, जहां इस सीट पर बलिराम कश्यप और महेंद्र कर्मा के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें बीजेपी के बलिराम कश्यप ने जीत हासिल की। इसके बाद बात करते हैं साल 2009 में इस सीट पर फिर से बीजेपी ने बलिराम कश्यप पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने शंकर सोढी को चुनावी मैदान में उतारा। नतीजे फिर एक बार रिपीट हुए और बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके बाद बात करते हैं साल 2014 की, तो बीजेपी ने दिनेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने दीपक कर्मा पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी बीजेपी की जीत हुई। साल 2019 की बात करें तो बीजेपी ने बैदू राम कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस ने दीपक बैज को। इस बार इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। वहीं अब 2024 के रण में कांग्रेस से कवासी लखमा चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो बीजेपी ने महेश कश्यप पर भरोसा जताया है। अब किसकी यहां पर मजबूत नींव देखने को मिल रही है, कौन ज्यादा मजबूत यहां पर नजर आ रहा है, उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। आपका भी बहुत स्वागत है केएस चौहान जी। सबसे पहला सवाल मेरा केएस चौहान जी आपसे रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आए थे और बहुत प्रभाव माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो हमने विधानसभा चुनावों के दौरान भी देखा। क्या उम्मीदें जता रहे हैं?
देखिए कीर्ति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभाव जो होता है वो सिर्फ नाम से नहीं, काम से आता है। और काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है सड़कों के लिए और दूसरी अन्य सुविधाओं के लिए, और अभी जो बस्तर आदिवासियों को जो सौगात दी गई है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। नगरनार प्लांट दिया गया है, 50,000 लोग वहां पर आएंगे, वहां पर जो लोगों को रोजगार मिलेगा, और हेल्थ के बारे में भी बहुत ज्यादा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो लाया गया है। तो वो ये जो काम है जी, इस काम को पसंद किया जाता है, ना कि किसी इंसान को पसंद किया जाता है। दबाव की राजनीति नहीं, प्रभाव की राजनीति हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी करते हैं। और प्रभाव तभी आता है जब दूसरों से आप सुझाव लेते हैं और उसका निदान करते हैं, तब जाके प्रभाव आता है। और बहुत सारी जो अपनी जो दायित्व है, जो बस्तर के लिए दायित्व है, वो उन्होंने पूर्ण किया है। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं कीर्ति जी, 5वीं बार वो बस्तर आए हैं। छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, 5वीं बार सिर्फ बस्तर आए हैं। और वहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी जो 10 साल के कार्यकाल में थे, वो सिर्फ एक बार भी बस्तर नहीं आए। एक बार आए थे छत्तीसगढ़, वो भी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए 2014 में। उसके बाद कभी नहीं आए। बस्तर में कौन आता है? 5 बार आपकी सोनिया गांधी भी नहीं आई, 5 बार आपके राहुल गांधी भी नहीं आए, 5 बार आपकी प्रियंका गांधी भी नहीं आई। जबकि प्रधानमंत्री होते हुए, अपना दायित्व को पूरा करते हुए, बार बार बस्तर की चिंता करते हुए, और जब वो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, 2015 में वो दंतेश्वरी माता को धन्यवाद देने आए हुए थे। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री, और ये उनका जुड़ाव जो उन्होंने काम करके वहां ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम है और इस वजह से जनता उनको पसंद करती है, ये के.एस. चौहान जी कह रहे हैं। अजय गंगवानी जी, कवासी लखमा की भी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि दीपक बैज क्या सच में चाहते हैं कि कवासी लखमा जीते, या फिर ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, इनकी आईटी सेल और ट्रोल आर्मी का ये चरित्र है कि जैसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आते हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता में झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। परंतु छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। देखिए, महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। मेरे मित्र चौहान जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज फिर मोदी जी लगातार 5वीं 6वीं बार आके जुमलेबाजी करके झूठ बोल के चले गए। अगर इतना ही आदिवासी हितैषी है तो मैं 5 उदाहरण दे देता हूँ, मुझे इसका जवाब देते हैं चौहान जी। सबसे पहली बात, भैया अगर आप आदिवासी समर्थक हैं, आदिवासी हितैषी हैं, तो 32% जो आरक्षण संशोधन विधेयक है, आज 15 माह से ज्यादा का समय हो गया है, क्यों राजभवन से हस्ताक्षर करके पारित नहीं हो रहा है? मेरी पहली बात। दूसरी बात, नगरनार प्लान की बात कर रहे थे चौहान जी। भैया, नगरनार प्लान के लिए आपके मोदी जी ने, अमित शाह जी ने विधानसभा चुनाव में कहा भैया इसका विनिश्चयीकरण नहीं करेंगे, इसका निजीकरण नहीं देंगे। मुझे चौहान जी बता दे, अभी तक दीपाओं की वेबसाइट में नगरनार प्लान को विनिवेश की सूची में क्यों रखा गया, क्यों अभी तक हटाया नहीं गया? दूसरी बात, तीसरी बात, नंदीराज पर्वत जो लॉयर्स का सबसे बड़ा खदान माना जाता है, 2017 में डबल इंजन की सरकार या रमन सिंह केंद्र मोदी सरकार अपने मित्र अडानी को सौंप दी। 2019 में पत्र लिखने के बाद भी उस नंदीराज पर्वत का जो है अडानी का ठेका रद्द नहीं किया जाता। तो ये उसका लगातार परीक्षण हो रहा है, वहां के लोगों को रोजगार की समस्या है, और 23,000 करोड़ से ज्यादा आज एनएमडीसी का वहां लगा है, उसको निजीकरण की साजिश करें। तीसरी बात। चौथी बात, अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आए, आज तक उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे 8,000 करोड़ रुपए देश की कंपनियों से वसूलने वाले लोग आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं लगातार। ठीक है के.एस. चौहान जी, इस पर जवाब दीजिएगा। कंप्लीट करूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। इनका जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, इन्होंने बोली कि आदिवासी भाई बहनों के लिए क्या किया, तो हमने सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को हमने बिठाया, जिसका विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, जिसका विरोध किया। ये आदिवासी भाई बहन कभी भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से आपने क्या किया? हमने 3 वहां पर बस्तर में स्टेशन दिए हमने अपने कार्यकाल में, 3 स्टेशन। आपने 65 सालों में क्या दिया? तीसरी बात, आप मेरे को सिर्फ एक सबूत बता दें कि नगरनार प्लांट का निजीकरण कर दिया गया है, कितने में और कब और किसको, ये आप बता दें। हवाई बातें मत करें, सब पूरे तथ्य के साथ बातें करें। चौथी बात, आज जो बस्तर से हैदराबाद, बस्तर से महाराष्ट्र और बस्तर से आंध्र प्रदेश जो रोड सड़क जा रही है, जो हाईवे जा रही है, वो किसके कार्यकाल में बनी है और कब बनी है, ये मेरे को बता दे। और चौथी बात, जब बस्तर के
जो गांव में बिजली नहीं पहुंच रही थी, आज 99% गांव में, बस्तर के गांव में बिजली पहुंच चुकी है। ये आप मेरे को ये बता दें कि पिछले 65 सालों से आप क्या सो रहे थे, जो कि 10 सालों में हमने करके दिखा दिया। आज मेरे को ये बोलते हुए गर्व होता है कीर्ति जी कि हमने आज बस्तर में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें शौचालय नहीं हो। यहाँ पर हमने रमन सिंह की सरकार में 3 हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। और लेकिन के.एस. चौहान जी एक सवाल वो और पूछ रहे हैं, आदिवासी आरक्षण जो अभी तक अटका हुआ है उसको लेकर के क्यों अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं, और अगर उठाए गए हैं तो फिर अभी तक कोई जानकारी क्यों सामने नहीं आ पाई है? किसका क्या अटका हुआ है? आदिवासियों को लेकर के जो आरक्षण है 15 मैडम 15। बहुत अच्छा प्रश्न। आदिवासियों के लिए आरक्षण जो है वो हमने किया था और जनसंख्या के आधार पे किया था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अड़ंगा डाला, और जो अड़ंगा डाला उसको इन्होंने पुरस्कृत भी किया। एक को आयोग का अध्यक्ष बनाया, एक को दूसरा एक और पुरस्कृत किया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। किसने? कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस पार्टी ने। हमने तो जो आरक्षण देना चाहिए था वो हमने दिया। आज जनता किससे पूछती है? जब प्रवासी जाते हैं तो 32% आरक्षण जो है वो किससे पूछती है? तो कवासी लखमा से पूछती है। और सबसे मेन बात, अगर कवासी लखमा जी का वहां पर जनाधार होता तो सिर्फ 1891 वोट से वो जीतते नहीं कीर्ति जी। आज आप देखिए कि 40-45 हजार जीतने वाले दीपक बैच को लोकसभा की सीट नहीं दी जाती है, कवासी लखमा को दी जाती है। ठीक है, उस बात का चिंतन तो कांग्रेस को करना चाहिए, वो कांग्रेस पर ही छोड़ देते हैं। अजय गंगवानी जी, तमाम आरोप के.एस. चौहान जी आप पर भी लगा रहे हैं। उन्होंने बोला कि अड़ंगा आपकी तरफ से लगाया गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे मित्र चैनल पे झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आदिवासी आपने बोला ये बच्चा ठीक है के.एस. चौहान जी अब उनको बात करने दीजिए। भर्तियां चालू कर देंगे। आपने भर्तियां चालू क्यों नहीं की? ठीक है के.एस. चौहान जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ का आदिवासी वर्ग जानता है कौन आदिवासी हितैषी है, कौन आदिवासी विरोधी है। मेरे चेहरा देख लिया हमने, द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव में देखा हमने चेहरा। ठीक है के.एस. चौहान जी उनकी आवाज फिर नहीं आ पाएगी, आप उनको बात रखने दीजिए अपनी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। गलत सरकार कौन नहीं, शांत हो रही है, शांत हो रही है। ये झूठ बोलने का सत्ता दिखाई। देखिए महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, चौहान जी शांत नहीं है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। आदिवासियों की जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए 2006 में कांग्रेस की सरकार ने कानून लाया, संशोधन करके उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले लोग ठीक है अजय जी, एक और मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम का ननिहाल माना जाता है और कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि आपने जब प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण आपको दिया गया आपने उसको अस्वीकार कर दिया। क्या ये मुद्दा आपको नुकसान पहुंचाएगा इस चुनाव में? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए राम हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विषय है। सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु ने कहा कि भैया प्राण प्रतिष्ठा अधूरे होने पर भी किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है, धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है, लेकिन को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करके व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक फायदा लेने का जो चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का है। 4 चीजें स्पष्ट कर दूं। मुझे आपने स्पष्ट पूछा, भैया विनिवेश की सूची में जाके देख लीजिए दीपम में। पहली बात, नंदीराज पर्वत अपने अडानी को सौंप देते हैं। भाजपा सरकार बनने के 4 महीने के भीतर हसदेव में 10 लाख से ज्यादा पेड़ कटाई की अनुमति देते हैं, जिससे आदिवासी वर्ग का सीधा प्रभावित हो रहा है। 2006 के वनाधिकार जो संशोधन अधिनियम था ताकि आदिवासी को उनका वनाधिकार दिया जा सके, उस जंगल जमीन की सुरक्षा के जो कानून बनाया, जानबूझकर मोदी सरकार परिवर्तन करके उनकी जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बस्तर में हजारों स्कूल बंद करती है। ये आदिवासी को लंगोट में रखने वाले की साजिश करने वाले लोग ये कभी आदिवासी समर्थक नहीं थे। दूसरी बात, चौहान जी बात करें, मुझे बता दीजिए क्या किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से भला होगा क्या? आप राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, आप राष्ट्रपति महिला को नहीं बुलाते।
नया संसद भवन का उद्घाटन करते, आदिवासी महिला को नहीं बुलाते। ये क्षेत्र दिखावे के लिए कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है आज 15 माह से ज्यादा हो गया है, क्यों आरक्षण रुका हुआ है। कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आप साइन करके क्रेडिट लेते, लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष में थे, इसलिए जानबूझकर आप साइन नहीं करते। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आदिवासियों का विरोध करते रहे। एडसमिटा, साड़के गुड़ा, ठीक है किया चौहान जी, इस पर रिएक्शन दीजिएगा कि आप अपने स्वार्थ के लिए केवल ऊपर से आदिवासियों के समर्थक बनते और उसके बाद उनके हित के लिए कोई काम नहीं करते। गांधी जी ने खुद बोला था कि अगर सर्वोच्च स्थान पर बैठेगी तो उस दिन मैं यहाँ का भला, हिंदुस्तान का भला चाहूंगा और अंत्योदय तक ये हमारा सब चीजें, हमारे दायित्व, हमारे जो चीजें पहुंच रही है वो मैं मानूंगा। दूसरी बात ये है, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हमने राष्ट्रपति बनाया और उसके बाद ये बोलते हैं कि क्या हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए उनको, इनको टीवी चैनल में बैठ के ऐसी बातें बोलते हुए कि क्या हो जाता है इससे। और आप जब विरोध कर रहे थे तो आपको समझ में नहीं आया। आदिवासी भाई बहनों के लिए जो हमने किया है आज इसी का परिणाम है कीर्ति जी कि आज 12 में से 8 सीटें हमारे को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष ने किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बस्तर की जनता ने दी है, आदिवासी जनता ने दी है। आदिवासी जनता को जो आपने जबरिया धर्म परिवर्तन कराया ये उसका नुकसान है। आदिवासी जनता भाई बहनों को जो आपने जनता नहीं समझा ये इसका परिणाम है। जो आरक्षण पे उनकी रोक लगाई आपने लगाई, ये इसका परिणाम है। आदिवासी भाई बहन, बस्तर की जनता ये सब चीजें जानती है, कोई छुपा नहीं है, बहुत जागरूक है हमारी जनता, बहुत जागरूक। ठीक है अजय जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या विधानसभा चुनाव से बेहतर नतीजे इस बार देखने को मिलेंगे लोकसभा चुनाव में बस्तर से रिलेटेड? जी मेरे से पूछ रहे हैं अजय जी? ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बस्तर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी शंखनाद करते नजर आए थे और अब कितनी मजबूत बीजेपी यहां से होती है वो नतीजों के तौर पर देखने को मिलेगा।